बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो हम कर रहे थे। इसका पार्ट 5 जो है इस पे आ गए हैं और रिएक्शंस का पार्ट 2 है। इसका पिछला पार्ट रिएक्शन पार्ट 1 या पार्ट 4 जो है पिछला पार्ट, अगर आपने नहीं देखा तो मेहरबानी करके वो आप देख लें। अगर आप नए आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो देख लें ताकि आपको ये वाला पार्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आए। प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है भाई। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्या है इसके अंदर? अब ज़रा कन्वर्जन कर लें। हमने पिछले पार्ट में डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब इसकी क्या कर लें? कन्वर्जन। सारी कन्वर्जन है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये क्या है? कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स में कार्बोक्सिलिक एसिड, अब मैं इसी ज़बान में बात करूँगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई। जिन्होंने पार्ट 1 देखा हुआ है उनको तो ये ज़बान बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी। जिन्होंने नहीं देखा, सॉरी, क्या कर सकता हूँ। आप बहुत जल्दी में हैं और जल्दी में ये मामलात होते नहीं हैं, ठीक है। तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हमें कन्वर्ट करना है मंदरजा झेल कंपाउंड्स में। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? आपकी बुक के मुताबिक पेज नंबर 209 पे पहले तो आप एसिल हैलाइड्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, एसिल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। वो देखेंगे कि कैसे एसिल हैलाइड में कन्वर्ट होता है ये। फिर आप एसिड एनहाइड्राइड में, एसिड हाइड्राइड्स जो है इनके अंदर कन्वर्जन देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। उसके बाद आप कन्वर्जन देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की ईस्टर्स में। फिर आप कन्वर्जन देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की अमाइड्स में। और उसके बाद फिर आप कन्वर्जन देखेंगे अल्कोहल्स में। और फाइनली फिर आप कन्वर्जन देखेंगे अल्केन्स में, ठीक है भाई। सारी कन्वर्जन, सारे रिएक्शंस डिपेंड करते हैं केमिकल बॉन्ड के ऊपर। आप इस बात को ज़रा जहन में रखिएगा, याद कर लीजिए। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, नाइट्रोजन को 3 बनाने होते हैं, हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना होता है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने होते हैं। ये बात जहन में रखिएगा आपने। जितने हमारे पास हैलोजेंस हैं, हैलाइड्स हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब को एक 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 ही बॉन्ड बनाना होता है, एक बॉन्ड। ये सब बहरहाल अभी तो ये हमारे पास पहली कन्वर्जन जो है वो क्या है? एसिल हैलाइड। कुछ याद आ रहा है? कौन सा ग्रुप है ये एसिल हैलाइड का? ये रहा हमारे पास R सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है भाई। ये क्या बता रहा है आपको? अल्काइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, या एराइल ग्रुप हो सकता है, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के साथ। और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैलोजेंस को। ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन चारों में से कोई एक हो सकता है। एस्टाटाइन जो हैलोजन है वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम उसको नहीं लेते। शुरू करते हैं अब ज़रा। इसके हमारे पास 3 जो हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें देखिएगा एसिल हैलाइड जो है इसके अंदर हो क्या रहा है? रिप्लेसमेंट हो रहा है। रिप्लेस मतलब जगह ले रहा है। क्या ले रहा है? रिप्लेस ऑफ OH फ्रॉम R-COOH। ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में ये OH जो है इसकी जगह कोई दूसरा लेगा। और वो क्या लेगा? रिप्लेसमेंट ऑफ OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड विद यहीं जगह बना लेते हैं, विद कौन आएगा इसकी जगह पर? X हैलोजन। कोर आइडिया है इसका। तो एसिल हैलाइड जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो रहे हैं एसिल हैलाइड में, उसमें हो क्या रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो OH लगा हुआ है उसकी जगह पर क्या आ रहा है? X आ रहा है। उसकी जगह पे क्या आ रहा है? X आ रहा है, कोई हैलोजन आ रहा है। 3 केसेस इन्होंने जो ना इसके अंदर हमें दिखाए हैं, ठीक है। और ये होगा कैसे? बाय
और ये होगा कैसे, बाय हीटिंग। आपको हीट करना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा। किसके साथ हीट करना पड़ेगा? हमारे पास 3 उसने केसेस बताए हैं। या तो आप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को या तो आप हीट करें, किसके साथ हीट करें? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इसके साथ या तो आप हीट करें, या तो फिर आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ हीट करें, या फिर थायोनाइल क्लोराइड के साथ हीट करें, SOCl2। ये क्या है हमारे पास? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। नोट कर लीजिए, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है भाई, ये है हमारे पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। और ये है हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड। इन तीनों केसेस में बारी बारी हम देखेंगे। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। कब? जब हम हीट करेंगे। उसके नतीजे में क्या बनेगा? एसिल हैलाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। कब? जब हम हीट करेंगे। उसके नतीजे में क्या बनेगा? एसिल हैलाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा थायोनाइल क्लोराइड के साथ। जब हम हीट करेंगे उसके नतीजे में क्या बनेगा? एसिल हैलाइड। मतलब तीनों केसेस में एसिल हैलाइड ही बनेगा, और कुछ दूसरी चीज़ें भी बनेंगी। तो पहला केस जो है इसके अंदर हम देख लेते हैं, ये वाला फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पर हमारे पास पहले ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है भाई, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम किसके साथ? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हीट करेंगे। ठीक है, हीट करेंगे यहाँ पर, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? एसिल हैलाइड बनेगा। यार जगह थोड़ी कम पड़ रही है, लाइन डिस्टर्ब करेगी, इसको थोड़ा सा यूँ करना। हाँ, लिखना भी ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे। बहरहाल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में एसिल हैलाइड बनेगा, RC≡O, और यहाँ पर Cl। अब इसमें फ़र्क देख लें, एसिल हैलाइड मैंने लिखा है RC≡O और X की जगह पर मैंने कहा था कुछ भी आ सकता है, आयोडीन, ब्रोमीन, चारों में से कोई एक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ क्लोरीन आ चुका इस सिचुएशन में क्योंकि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है भाई, तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, ये आपका बन गया एसिल हैलाइड जो है वो आपका बन गया। इसके साथ कुछ और भी बना है जी, इसके साथ कुछ और भी बना है। यहाँ पर फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना है, POCl3। ये है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये कैसे बन रहा है, इस कैसे का जवाब तो अभी हम देखते हैं। पहले ये देख लें कि बना क्या क्या है। ठीक है भाई, और आपका बना है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट किया, एसिल हैलाइड बना, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। अब देखिए, मैं बार बार जिस चीज़ पर एम्फेसाइज करता हूँ ना, वो मैं कहता हूँ बॉन्डिंग को ज़रा देख लें आप, आपको पता होना चाहिए। ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बना है, तो हाइड्रोजन आया है तो बना है ना, क्लोरीन आया है तो बना है ना। हाइड्रोजन कहाँ से आया, क्लोरीन कहाँ से आया? यहाँ देखें, इन दोनों में देखें, ये रहा क्लोरीन, 5 क्लोरीन के एटम आपको नज़र आ रहे होंगे, और हाइड्रोजन ये रहा हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, और ये मिल के क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है भाई, जमा तफरीक याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ? RC≡O सिर्फ बाकी बच गया, H तो निकल गया ना। फिर यहाँ से क्या हुआ? PCl4, 4 क्लोरीन के एटम जो है यहाँ पर ये रह गए हैं, ये हो गया PCl4। और यहाँ नीचे लिखता हूँ मैं ताकि ईजीली समझ में आए,
ठीक है। अब इसकी सिचुएशन ये है, ये बार बार मुझे मिटाना पड़ेगा, इसलिए साथ साथ आप नोट करते रहें। O इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये PCl4 इसके ऊपर भी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलो चार्जेस की आपको टेंशन नहीं देता, छोड़ दें, क्योंकि ये तो समझना है ना, अभी इतना नहीं आपके दिमाग को घुमाते हैं। बहरहाल ऑक्सीजन यहाँ पर बच गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, यहाँ से क्लोरीन निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, इसका मसला हो गया हल। अब फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड इसको देख लेते हैं। इसके लिए क्या है, 3 क्लोरीन के एटम चाहिए। हमारे पास कितने क्लोरीन के एटम अभी बचे हैं, 4। तो यहाँ से 3 जो है वो क्लोरीन के एटम यहाँ से निकल गए। फिर क्या चाहिए यहाँ पर, ये फॉस्फोरस भी चाहिए। फिर क्या चाहिए हमें, ये फॉस्फोरस भी चाहिए। फॉस्फोरस भी यहाँ मौजूद है, ये फॉस्फोरस भी एक जो है वो निकल गया। 3 क्लोरीन के एटम निकल गए, एक फॉस्फोरस निकल गया। ये 3 फॉस्फोरस, 1 क्लोरीन। अब सिर्फ O का मसला रह गया, ये ऑक्सीजन, ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, क्या यहीं से आ जाएगा, ये रहा। अब इस ऑक्सीजन की बारी, अब इस ऑक्सीजन की बारी है। ये मैंने बताया था ना, यहाँ से ये क्या बन गया था, ये बन गया था, ये रहा वो ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है अब यूटिलाइज होगा यहाँ से, ये ऑक्सीजन इसके साथ आएगा। अब इसकी मौजूदा पोजीशन अब क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा R-C⋯O, और यहाँ अब कुछ भी नहीं है। ये बॉर्डर में इसलिए बना देता हूँ ताकि आपको टेंशन नहीं हो, ठीक है। ये बच गया, ऑक्सीजन भी निकल गया यहाँ से। अब ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, यहाँ से फॉस्फोरस एक निकल गया, यहाँ से 3 क्लोरीन बच गया। यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 1 क्लोरीन का एटम बचा, 1 क्लोरीन का एटम। अब यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ आ गया, फॉस्फोरस यहाँ आ गया, 3 क्लोरीन यहाँ आ गए। तो अब ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और 3 क्लोरीन, ये बन गया फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है भाई। अब यहाँ बचा क्या है हमारे पास, हमारे पास बचा है सिर्फ ये और 1 क्लोरीन का एटम। तो ये क्लोरीन का एटम जो एक बचा है, ये यहाँ आएगा और इस जगह पे लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एसिल हैलाइड। ये देखें, ये रहा एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, ठीक हो गया। इसी तरह प्रैक्टिस करें, इसी तरह ड्राइंग्स बनाएं, तो क्लियरली आपको इसमें समझ में आ जाएगा ये क्या हुआ, ठीक है भाई। अब दूसरा केस इसमें देख लेते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से अच्छा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को अगर आप रिएक्ट कराएंगे यहाँ पर, तो पहली बात 3 जो हैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल चाहिए। 3 जो हैं वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है वो मॉलिक्यूल चाहिए। ये 3 लगा हुआ है शुरू में, इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल 3 हैं, ऐसे मॉलिक्यूल 3 हैं। बना के दिखाऊं, ये इस तरह के, ये इस तरह 3 कार्बोक्सिलिक के मॉलिक्यूल। तो 3 को इस तरह बनाने से बेहतर है कि मैंने एक ही बना दिया और यहाँ 3 लगा दिया है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर ये शुरू में 3 जो है वो लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और 3 ही अल्काइल हैं, 3 ही कार्बन हैं, 3 ही ये वाले ऑक्सीजन हैं, सब 3 हैं। इसको जहन में रखिएगा। इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, इसको हम रिएक्ट कराएंगे यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। बन क्या रहा है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एसिल हैलाइड बन रहे हैं, लेकिन 3 R-C⋯O, और यहाँ पर आएगा इसके साथ क्लोरीन, ये क्लोरीन आ गया, R-C और ये Cl आ गया, ठीक है। और उसके साथ क्या बन रहा है, फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है, प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड। नाम लिख दूँ यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, एसिल हैलाइड, ये क्या है, इसका नाम लिख देता हूँ फॉस्फोरिक एसिड।
फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड। अब ये आपका टारगेट है। पहले इसको देख लें आप। यहाँ पर ये क्या है, 3 हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है, 1 फॉस्फोरस है, उसके बाद क्या है, 3 ऑक्सीजन है। 3 हाइड्रोजन कहाँ से आए भाई, यहीं से आए होंगे। यहाँ कहाँ है 3 हाइड्रोजन, ये रहे, ये नज़र आ रहा है, ये मैंने कहा था ना कि ये एक नहीं है, ये 3 है। तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से आ गए, ठीक है। अब क्या रह गया, फॉस्फोरस 1 है, कहाँ से आएगा, ये रहा फॉस्फोरस, ठीक है। और क्या है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे, 3 ऑक्सीजन भी यहाँ से आ गए। तो 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, और एक जो है वो फॉस्फोरस हो गया। क्या बन गया ये बन गया फॉस्फोरिक एसिड, ये बन गया फॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ बचा क्या है, यहाँ पर 3R-C और जो है वो डबल बॉन्ड O। अब यहाँ कुछ बॉन्डिंग नहीं है, O भी निकल गया और H भी निकल गया फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए। O भी 3 निकल गए, 3 H भी निकल गए, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, बॉन्ड की लकीर बना दी है मैंने। उसके बाद यहाँ से कुछ निकला है, नहीं यहाँ से अभी तक कुछ नहीं निकला, नहीं यहाँ से भी कुछ निकलेगा ना। इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या है, एसिल हैलाइड ही बचता है सिर्फ। एसिल हैलाइड से पहले 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 जो है वो क्लोरीन है, 3 जो है वो क्लोरीन है। ये जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड था, इसमें से एक फॉस्फोरस था, ये तो चला गया। अब बचा क्या है, ये 3 क्लोरीन है, ये 3 क्लोरीन है। और यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट में देखते हैं एसिल हैलाइड में, यहाँ भी हमें 3 क्लोरीन नज़र आता है, ठीक है। तो ये 3 के 3 क्लोरीन जो हैं, ये 3 क्लोरीन जो हैं, ऐसे ही ये किस जगह पर आ जाएंगे, ये यहाँ देखें, ये खाली जगह थी, ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। शुरू में 3 लगाया हुआ है, वो 3 यही बता रहा है कि यहाँ पर ये 3 क्लोरीन है। तो इसके नतीजे में क्या बन गया, ये बन गया एसिल हैलाइड, ये रहा एसिल हैलाइड, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी बन गया और एसिल हैलाइड भी बन गया। अब चलते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन। दोनों हो गए, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन देख लीजिए आप। तीसरा नंबर 3 केस, तीनों केसेस में एसिल हैलाइड ही बन रहा है। यह आ गया आपका कार्बोनाइल ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और ये हो गया थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है भाई। थायोनाइल क्लोराइड जब इसके साथ मिलेगा तो ये बनेगा एसिल हैलाइड, R-C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी यहाँ पर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जो है वो बनेगा। अब पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लेते हैं। क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1, कहाँ है मौजूद क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये देखें, ये रहे 2 क्लोरीन। इन 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन जो है वो निकलेगा, और यहाँ से 1 हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा। यहाँ शुरू में 3, 2, 4, 5, 6 नहीं लिखा हुआ, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलेंगे आपस में, क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक हो गया। अब चलते हैं इसकी तरफ। यहाँ ये देख लें कि यहाँ बचा क्या है, हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से 1 क्लोरीन निकल गया। अब इसकी करंट सिचुएशन जो है वो ये है SOCl, और इसकी करंट सिचुएशन क्या है, R-C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये सिचुएशन है इसकी। ये आपके पास बचा है। अब यहाँ पर क्या है, 1 सल्फ़र का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो यहाँ पर 1 सल्फ़र का एटम कहाँ से आएगा, ये रहा, यहाँ से 1 सल्फ़र का एटम जो है वो निकल जाएगा, यहाँ से 1 ऑक्सीजन का एटम जो है वो निकल जाएगा, और यहाँ से 1 ऑक्सीजन का एटम जो है वो निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर सल्फ़र निकल गया, एक यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, और यहाँ से भी ऑक्सीजन जो है वो निकल गया। अब ये क्या बन जाएगा,
SOO, ये बन जाएगा सल्फर, सॉरी आगे निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मसला हल हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड का मसला हल हो गया। अब यहाँ बचा क्या है, SOCl2 में से एक क्लोरीन निकला था, ये बन गया था SOCl, फिर SOCl में से एक S निकला, O निकला। अब यहाँ बचा क्या है, सिर्फ ये Cl बचा। इसकी सिचुएशन क्या थी कि यहाँ से ये RC डबल बॉन्ड O, OH से H निकल गया और फिर ये बच गया। फिर आगे हमने अगले स्टेप पे देखा कि ये O भी निकल गया। अब यहाँ बचा क्या है, अब यहाँ पर मुझे मिटाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बचा, ये सिचुएशन हो गई। और यहाँ पर क्या बचा कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ये सिचुएशन रह गई है क्लोरीन वाली, ये बन गया RC डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे क्या बचा था, सिर्फ क्लोरीन बचा था, बाकी सब निकल गए। यहाँ से OH भी निकल गया, यहाँ से S भी, O भी, एक Cl भी बच गया। कोई ऑप्शन नहीं है इन दोनों के पास कि ये ही आपस में मिलेंगे, और ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा एसिल हैलाइड बनेगा। ठीक हो गया भाई, तीनों केसेस में हमने देख लिया एसिल हैलाइड और एसिल हैलाइड ही बना है। यहाँ पर एक नोट इन्होंने दिया हुआ है, ज़रा उसको जहन में रखिएगा। अगर ये MCQs में आपसे पूछ लिया जाए कि तीनों तरीक़ों से जो है वो एसिल हैलाइड बनता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से भी एसिल हैलाइड बन जाता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से भी बन जाता है, थायोनाइल क्लोराइड से भी बन जाता है। इन तीनों में से प्रीफरेबल कौन सा है जिसको, तो ये है कि आप अगर एसिल हैलाइड बनाना चाहते हैं तो फिर आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं कार्बोक्सिलिक एसिड को। वजह इसकी क्या है, उसकी वजह यह है कि ये जब थायोनाइल क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसके साथ दो चीज़ें और बनती हैं, याद है आपको। एक तो आपका टारगेट बनता है, आपका टारगेट है एसिल हैलाइड बनाना, याद है, देखें ज़रा अपने नोट्स में नज़र आ रहा होगा। एसिल हैलाइड बना है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैसियस फॉर्म में होता है, ये गैस की फॉर्म में होता है। गैस आपको पता है रुकती नहीं है, वो खुद ही निकल जाती है, रिलीज़ हो जाती है। आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं चाहिए, वो गैस फॉर्म में बनेगा, वो हवा में उड़ जाएगा, टेंशन ख़त्म। आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी नहीं चाहिए, वो भी गैस है, वो भी हवा में उड़ जाएगी, टेंशन ख़त्म। प्योरली आपको एसिल हैलाइड मिल जाएगा जो कि आपका टारगेट है। आप सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नहीं देखना चाहते हो उसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को लेते हैं या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को लेते हैं तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रही हैं वो गैसियस फॉर्म में नहीं बन रही, वो आपके एसिल हैलाइड के साथ ही पड़ी हुई होंगी। आपके लिए फिर नई टेंशन होगी कि इनको अलग करें, एसिल हैलाइड को अलग करें। जबकि यहाँ पर थायोनाइल क्लोराइड के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को तो टेंशन नहीं है। जो दो बाय प्रोडक्ट्स बन रही हैं, साइड प्रोडक्ट्स बन रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों गैसियस फॉर्म में, वो खुद ही गैस की शक्ल में निकल जाएंगी। आपको पीछे प्योरली जो है वो आपका एसिल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा केमिकल रिएक्शन देखते हैं। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिल हैलाइड का मामला निमट गया। अब देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड अभी हमने डिस्कस भी किया है। ये एनहाइड्राइड्स जो हैं वो बनते कैसे हैं। ऐसे एनहाइड्राइड्स को जो है वो एसिड एनहाइड्राइड्स भी कहते हैं। जो रिएक्शन इसमें इस्तेमाल होता है ना, नंबर 2 पर मैं इसकी हेडिंग दे दूं, क्या है हमारे पास, ये एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है। तो ये जिस रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन। आपको पता है कंडेंसेशन का रिएक्शन कौन सा होता है, जिसके अंदर वाटर बनता है, पानी बनता है। वाटर मेकिंग केमिकल रिएक्शन है ये, वाटर मेकिंग केमिकल रिएक्शन है ये, H2O, ठीक है। तो रिएक्शन यहाँ पर कंडेंसेशन का होगा। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा जिसके साथ, किसी दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जी। अब यहाँ पर क्योंकि कंडेंसेशन में प्रोसेस में होता ही यही है, एनहाइड्राइड्स जब बनते हैं ना तो दो जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो आपस में जुड़ते हैं, वो आपस में मिलते हैं। और जब ये आपस में मिलते हैं ना तो ऐसे ही नहीं मिलेंगे, दोनों मॉलिक्यूल कुर्बानी देंगे। एक मॉलिक्यूल अपने OH की कुर्बानी देगा
और दूसरा मॉलिक्यूल अपने H की कुर्बानी देगा। ये देखें, मैं दिखाता हूँ। ये रहा एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से एक जो है अपने H की कुर्बानी देगा, दूसरा जो है अपने OH की कुर्बानी देगा, तब जाके जो है आपको एसिड एनहाइड्राइड जो है वो बना हुआ मिलेगा। और जब ये यहाँ से ये H निकलेगा और यहाँ से ये OH निकलेगा तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, H2O। प्रोडक्ट साइड पे लिख देते हैं यहाँ पे H2O, ये तो बन गया। अब यहाँ डेफिनेटली क्या बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। लेकिन कैसे, अब इसकी पहले शक्ल देख लें आपके, ये बना कैसे है। ये बना है ये RCOO, जो बाकी मानदा शक्ल हो ना वो यहाँ लिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन है इसकी। अच्छा, इस वाले मॉलिक्यूल की क्या सिचुएशन है, इस वाले मॉलिक्यूल की सिचुएशन है कि यहाँ से क्योंकि OH निकला है इसलिए यहाँ पर बचा है RC⋯O। अब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 इसके साथ बने हुए इस ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन ने इस अल्काइल ग्रुप के साथ बना हुआ है या एराइल के साथ या हाइड्रोजन के साथ, कुछ भी है यहाँ पर, ठीक है। एक बॉन्ड इस कार्बन को बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये जो ऑक्सीजन है इसको 2 बॉन्ड बनाने होते हैं। इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ, एक बॉन्ड इसको और बनाना है। तो यहाँ एक एक का गेम है। अब ये क्या करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये यूँ घूम जाएगा, क्या होगा, ये यूँ घूम जाएगा, इसका ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाली साइड इसकी खाली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब इनको मिलना है ना आपस में। ये देखें, अब ये दोनों जब मिलेंगे तो उसके नतीजे में जो बनेगा वो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये बनेगा RC⋯O, फिर O, फिर उसके साथ ये C, फिर ये R⋯O। ये बन गया आपका एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। इनको यहीं मिला दूँ, ये लें, क्लियर हो गया। और इस तरह ये वाटर का मॉलिक्यूल भी जो है वो आपका बना है। ये है एसिड एनहाइड्राइड। लेकिन ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, थिंग्स जो हैं वो आपको कुछ रिक्वायर्ड हैं। पहली जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वो तो डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल होंगे, इनको नोट कर लें। उसके बाद फिर आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी चाहिए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो किसको कहते हैं, इसके नाम पर गौर करें, डिहाइड्रेटिंग। हाइड्रा का मतलब पानी होता है, डिहाइड्रा का मतलब पानी का ना होना होता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट जो कि खुश्क करने वाला हो, ड्राई करने वाला हो। इसको ड्राइंग एजेंट भी आप कह लें, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी आप कह लें, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो होगा हमारे पास ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये होगा हमारे पास फॉस्फोरस P2O5, इसका नाम है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यहाँ काम देगा। ये आपको चाहिए यहाँ पर P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये आपको चाहिए, ठीक है भाई। और जब आप ये कर लें उसके बाद फिर आपको हीट भी यहाँ पे देनी पड़ेगी, हीट भी आपको देनी पड़ेगी, तब जाके ये रिएक्शन जो है वो हो जाएगा। उसके नतीजे में जो है वो आपको एसिड एनहाइड्राइड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है भाई। अगला देखें, एसिल हैलाइड के तीनों केसेस हो गए, एसिड एनहाइड्राइड्स हो गए, ईस्टर्स जो हैं इसको देख लेते हैं। अब ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ईस्टर्स में कन्वर्ट होंगे। ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, ठीक है भाई। इसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ईस्टर के अंदर। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम क्या है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ईस्टर बनाता है, मेकिंग ऑफ ईस्टर, इसको हम कहते हैं ईस्टेरिफिकेशन, ईस्टेरिफिकेशन।
ईस्टेरिफिकेशन। ईस्टेरिफिकेशन, ईस्टेरिफिकेशन क्या है? मेकिंग ऑफ ईस्टर। मेकिंग ऑफ ईस्टर। ईस्टर बहुत सारी किस्मों के होते हैं, ठीक है, ईस्टर बहुत सारी किस्मों के होते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर ईस्टर बनता है, इसको ईस्टेरिफिकेशन कहते हैं। ये भी अपने नोट्स में आप डाल लीजिए, ठीक है भाई। और इस ईस्टेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर होता क्या है यह भी देखते हैं। बहरहाल थिंग्स जो आपको चाहिए, चीज़ें जो आपको चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी नोट कर लें। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही चाहिए, ठीक है। दूसरी जो चीज़ आपको चाहिए नोट कर लें, अल्कोहल चाहिए। क्या चाहिए? अल्कोहल चाहिए, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ चाहिए वो आपको एक कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट चाहिए। ये कैटलिस्ट जो है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट करना है तो ये चीज़ें आपको चाहिए। पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, कोई भी, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, आपकी मर्ज़ी है। अल्कोहल ले लीजिए कोई सा भी, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। और कैटलिस्ट जो है वो आपके पास कंसनट्रेटेड होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है भाई। तो जब जाके ये रिएक्शन जो है वो शुरू होगा। तो रिएक्शन शुरू करवाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अल्कोहल चाहिए, यह है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये है इथाइल अल्कोहल। इसी को एक और नाम से पुकारते हैं हम, इसको हम इथेनॉल भी कहते हैं। दो नाम हैं इसके, एक कॉमन नेम है, एक IUPAC नेम है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है भाई। और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और क्या चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर आपको जो है वो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ये H आयन जो है ऊपर जो बना हुआ है, हाइड्रोजन आयन जो इसके ऊपर, जब भी ये बना हुआ हो समझ जाएं कि यहाँ किसी एसिड की बात हो रही है। तो यहाँ पर एसिड हमने बताया है कंसनट्रेटेड H2SO4, और यही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और यही H2SO4 एज अ कैटलिस्ट का किरदार अदा यहाँ पे कर रहा है। तो ये कैटलिस्ट आ गया, ये अल्कोहल हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है वो RCO और O, ये H जो है यहाँ से निकलेगा, सिर्फ याद रहे। ईस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख लीजिए, ईस्टर्स में सिर्फ H कार्बोक्सिलिक एसिड का रिमूव होता है, O नहीं होता, ठीक है। तो ये H जो है ये निकल जाएगा, यहाँ से इथाइल अल्कोहल से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, क्या बन गया? एग्जैक्टली H2O, वाटर बन गया। और यहाँ पर क्या आ गया? क्योंकि ये OH इथाइल अल्कोहल से निकल चुका, यहाँ से H निकल चुका, इसलिए अब एक ही ऑप्शन बचता है कि ये जो है ये अब इसकी जगह पे आ जाए, H की जगह पे। तो यहाँ पर थोड़ी जगह बनाऊँ, प्लस H2O, और इसके साथ अब क्या आएगा? ये इथाइल अल्कोहल आएगा, ये C2H5। और ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका ईस्टर। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका ईस्टर, ठीक है भाई, ये भी हो गया। चलें अब नंबर 4 की तरफ, अमाइड्स की तरफ। अमाइड्स को देखते हैं। अमाइड्स आपको याद है ना, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर NH2 लगा हुआ है तो अमाइड है, ठीक है, अमाइड। यही NH2 अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, यही NH2, तो ये अमाइड कहलाएगा। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये NH2 नहीं लगा हुआ, इससे हटकर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये लगा हुआ है NH2, तो वहाँ ये अमाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? अमाइन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये अमाइड अगर हम इसको कह रहे हैं तो समझ जाइए यकीनन कार्बोनाइल ग्रुप का यहाँ पर किरदार मौजूद है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, अमाइड्स के लिए
रिएक्शन होगा। यहाँ पर मेरे ख्याल में स्टेप्स हैं इसके अंदर, हाँ यहाँ पर 2 स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस होगा, ये याद रहे। ये जो अमाइड वाला गेम है इसके अंदर 2 स्टेप्स होंगे, ठीक है भाई। स्टेप नंबर 1 के अंदर तो सॉल्ट बनेगा, स्टेप नंबर 2 के अंदर अमाइड बनेगा, ठीक है भाई। तो इसका पहला स्टेप देख लेते हैं जिसमें सॉल्ट बनेगा, और इसमें बनने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। थिंग्स मैंने अलग से लिख रखी हैं, खिचड़ी पका दी है यहाँ पर, बड़ा अजीब व गरीब सा रिएक्शन था। नोट्स में भी मैंने खिचड़ी पका दी है, लेकिन टेंशन की बात नहीं, आपके लिए खिचड़ी नहीं पकेगी, ठीक है, आप इत्मीनान रखें। सबसे पहले हम जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, ठीक है, OH, और ये आपको अमोनिया चाहिए। ज़रा ध्यान से देखिए, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। स्टेप नंबर 1 में अभी सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर ये जब आप पानी में डालेंगे ना, सारा का सारा काम हो रहा होगा पानी में, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जब पानी में होगा ना, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इससे अलग हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सूरत में, ठीक है। और NH3 जो है, ये NH3 ये इससे रिएक्ट करेगा, उसके नतीजे में बनेगा अमोनियम आयन। क्या नाम है इसका, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ठीक है भाई। अब ज़रा इसका स्टेप डाउन करके देख लें ज़रा, ये जब यहाँ से H निकल रहा है तो इसकी पोजीशन ऐसी बन रही है, ठीक है, ये O प्लस, और यही H जो है इसके साथ जब मिल रहा है तो इसमें क्या तब्दीली आ रही है, ये अमोनिया जो है वो अमोनियम आयन बन रहा है, अमोनियम आयन। अब रिवर्स प्रोसेस होगा, जब ये अमोनियम आयन बन जाएगा ना, अब ये पूरा का पूरा आके इस O के साथ जुड़ेगा, पूरा का पूरा आके इस O के साथ जुड़ेगा। ये देखें यहाँ बना के दिखाता हूँ, इस O के साथ जुड़ेगा NH4, ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई दोबारा बता दूँ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमोनिया है, वाटर में डाल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन आयन अलग हुआ, हाइड्रोजन आयन मिल गया जाके अमोनिया के साथ बन गया अमोनियम आयन। अब ये अमोनियम आयन बन गया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की शक्ल कैसी हो गई, ये हो गई, H नहीं है, O तो मौजूद है। अब ये जब अमोनियम आयन बन जाएगा तो ये दोबारा रिवर्स होकर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बन जाएगा अमोनियम सॉल्ट। क्या बन जाएगा ये, अमोनियम सॉल्ट। इसको हम कहते हैं अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, ठीक है भाई, अमोनियम सॉल्ट। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 यहाँ से शुरू हो जाएगा। कमाल है, मच्छर ने काट लिया मुझे, बड़ी कैसे काट लिया, यहाँ से कहाँ आ गया चलें खैर, काट लिया तो काट लिया। अच्छा, सॉल्ट हो गया। नंबर 2 पे अब जो है क्या बनेगा हमारा स्टेप अगला क्या है, अमाइड का। अब अमाइड बनेगा, अमाइड, और अमाइड बनने का मतलब ये है कि NH2 ये आना चाहिए। अब ये हमारे पास है अमोनियम सॉल्ट, इसी को लेंगे, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और ये ONH4, ठीक है। यही अमोनियम सॉल्ट जो है इससे अब क्या होगा, इससे O निकलेगा ये वाला, इसी से H निकलेगा और H निकलेगा ये वाला, ठीक है। ये O निकल गया, यहाँ 4 H में से एक H निकल गया, ये दूसरा H भी निकल गया। ये क्या बन गया, H2O। क्या बन गया ये, H2O। पीछे क्या बचा, O निकल गया, हाइड्रोजन 2 निकल गए, 2 हाइड्रोजन बच गए। अब यहाँ जो सिचुएशन बची है वो ये है NH2, NH2 ये हो जाएगा R-C डबल बॉन्ड O और उसके बाद NH2, और ये क्या है। अब पूरे के पूरे रिएक्शन को देख लें आप, पूरा का पूरा रिएक्शन, ये क्या बन गया,
वाटर बन गया और ये क्या बन गया, NH2 का मतलब क्या है, अमाइन या अमाइड, अमाइड, ये अमाइड बन गया। अमाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये NH2 ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो कलेक्टिवली इसको हम क्या नाम देंगे कि ये अमाइड बन गया, और अमाइड बन गया, और अमाइड के साथ ये वाटर भी बन गया है। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं अल्कोहल्स को, किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। नंबर 5, अल्कोहल्स। ठीक है भाई, यहाँ जो रिएक्शन है, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होके अल्कोहल्स बनाएंगे, तो ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले इसको हम कहेंगे कैटालाइटिक रिडक्शन रिएक्शन, कैटालाइटिक रिडक्शन रिएक्शन। अब इसके ज़रा नाम पे आप गौर कर लें, आधे मसले हल हो जाएंगे। रिडक्शन का रिएक्शन क्या मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसी जगह पर आप जो है वो ऐड कर रहे हैं, और अगर हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाला भी तो कोई होगा ना, जिसको हम कहते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाला होगा, तभी जाके कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन का रिएक्शन होगा। और कैटालाइटिक रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें कैटलिस्ट का भी यूज़ होगा, कैटलिस्ट का भी यूज़ होगा। लेकिन सिर्फ आपने नाम पे गौर किया ना, काफ़ी मसले हल हो गए। इसके नाम, ये रिएक्शन कौन सा होगा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल्स में कन्वर्ट होंगे, वो रिएक्शन जो है वो कैटालाइटिक रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। रिडक्शन से आप समझ गए कि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, तो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट भी होना चाहिए जो कि ये देगा। ठीक है। और कैटालाइटिक का मतलब ये है कि यहाँ पर कैटलिस्ट का किरदार जो है वो अदा करेगा, कैटलिस्ट का जो है वो किरदार भी अदा करेगा, यानी कि एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के साथ साथ कैटलिस्ट का भी किरदार अदा करेगा, कैटलिस्ट का भी किरदार अदा करेगा। और ऐसा केमिकल रिएक्शन कैटालाइटिक रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। और अगर हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो है वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें कैटालाइटिक रिडक्शन रिएक्शन ही चाहिए। ठीक है भाई। अब ज़रा इसके देखते हैं तरीक़ाकार, क्या ये एक ही स्टेप में हो जाएगा या एक से ज़्यादा स्टेप में होगा। रिएक्शन नोट कर लें। ठीक है भाई। अब आपके जहन में ये रिएक्शन आपको पता लग गया, तो फिर कैटलिस्ट जो है वो आप यकीनन पूछेंगे कैटलिस्ट कौन सा होगा। ये होगा एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये पहले भी कई दफ़ा आ चुका है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये कैटलिस्ट का भी किरदार अदा करेगा। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, टाइम किल नहीं करते। ये RC डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है भाई। और यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको जो है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये चाहिए। ये क्या देगा आपको, 4 जो है ये हाइड्रोजन के एटम देगा, 4 जो है ये हाइड्रोजन के एटम देगा। 2 हाइड्रोजन के एटम जो है वो अलग हो जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन के एटम जो है वो और अलग होंगे। 4 हाइड्रोजन के एटम को 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है ये है कि यहाँ से ये 4 के 4 हाइड्रोजन यहाँ पर एडजस्ट आपको करने होंगे। देखें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अगर आपने मेरी बात ध्यान से ना सुनी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, 4 हाइड्रोजन ये दे रहा है, जिसको 2-2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया है। 4 के 4 हाइड्रोजन यहाँ पर एडजस्ट होंगे, लेकिन होंगे कैसे। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं तो भाई यहाँ तो सबके बॉन्ड मुकम्मल है ना।
ठीक है। कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल हैं, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड मुकम्मल हैं, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड मुकम्मल हैं, इसने एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, एक इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, हाइड्रोजन के भी 4, हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड मुकम्मल है। तो यहाँ पर ये जब आएंगे हाइड्रोजन के एटम तो कहाँ आएंगे, कौन सी पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये एक बॉन्ड जो है वो कम हो जाए, ये एक बॉन्ड जो है वो कम हो जाए। अब ये एक बॉन्ड कम हो गया तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये कार्बन जो है और ये ऑक्सीजन जो है दोनों बेचारे जो है वो लैम हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे, दोनों का एक एक बॉन्ड निकल जाएगा। ये एक बॉन्ड रिमूव होने से ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड इसको मज़ीद बनाना है, कार्बन को भी एक बॉन्ड मज़ीद इसका बनाना है। तो ये जो नीचे वाले 2 हाइड्रोजन हैं, एक को इसके साथ लगा दें, ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जल्दी की ज़रूरत नहीं है। पहले इन 4 को जो है वो हाइड्रोजन को हम तसल्ली से देख लें। एक चीज़ में बड़ी आसानी हो जाती है जब मैं ये केमिकल रिएक्शन करता हूँ। दूसरी प्रोडक्ट देख लें, वाटर। एक तो हमारे पास ये अल्कोहल तो बनेगा ही बनेगा, इस जगह पर अल्कोहल ही बनाना है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, तो ये वाटर भी बनेगा। वाटर बनने के लिए यहाँ पर देखें आप H+H+O, पहले इसको देख लें, दूसरा वाला मसला खुद ब खुद हल हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। कहाँ से आएगा भाई? यहीं से आएगा। हाइड्रोजन तो यहाँ 4 हैं, चलो ये 2 हाइड्रोजन निकल गए यहाँ से। ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन ये आ जाएगा। अब देखें, पहले मैंने कहा कि एक बॉन्ड तोड़ देते हैं, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ऑक्सीजन को ही निकाल देते हैं। ऑक्सीजन को निकालने का मतलब क्या हुआ? ये हालत हो गई है कि अब कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने हैं और ऑक्सीजन जो यहाँ से निकला है, चलो इसका तो मसला समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ से, ये 2 हाइड्रोजन जो इसके साथ आ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 बॉन्ड बनाने, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 हाइड्रोजन आने, तो यहाँ पर ये O और ये H और ये H, इस तरह मामला हो जाएगा। ये ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, इसके नतीजे में क्या बना? वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन अब यहाँ पर ये जो जगह खाली हो गई है, इसके लिए क्या होगा? ये जो 2 हाइड्रोजन हैं ये इस जगह पे आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। इसी को हम ऊपर नीचे करने के बजाय अगर साथ ही कर दूँ, ये मैं C के साथ ही इन 2 हाइड्रोजन्स को लगा दूँ तो कोई मसले की बात तो नहीं है। आ गया ये। यहाँ पर क्या है? ये R है, ये R है। मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई, ये R जो है ना, इसकी जगह पर कुछ ले आते हैं यार, वरना जो है ना वो परेशानी रहेगी। इस R की जगह पे इसको मैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा हूँ ना, इसको हम पहले फॉर्मिक एसिड आता है, उसके बाद हमारे पास एसिटिक एसिड आता है। एसिटिक एसिड अगर आपको याद हो वो ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये होता है। समझ में आ रही है बात? ये हमारे पास है एसिटिक एसिड। अब ज़रा सहूलत हो जाएगी। एसिटिक एसिड ये R डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि अल्कोहल कोई तो बने, मिथाइल अल्कोहल बने, इथाइल अल्कोहल बने। अब इथाइल अल्कोहल बन जाएगा इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पर R जो है इसकी जगह पर ये CH3 हो गया। अब यहाँ पर देखें जब ये निकलेगा, अब यहाँ देखें CH3 यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे, एक ऊपर इस तरह से और दूसरा ये इस तरह से। इसी को मैं इस तरह कर सकता हूँ CH2, CH2। समझ में आ रही है बात? CH2 ये क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल बन गया। चारों हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट हो गई। दोबारा से सुन लें, मुझे पता है थोड़ी सी उलझन हो रही होगी, सुलझा लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ने 4 हाइड्रोजन दिए, 2 हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ मिले, जो एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला, ये क्या बन गया? ये बन गया H2O। अब ये 2 हाइड्रोजन जो बचे हैं वो यहाँ पर आए और यहाँ पर इसके साथ ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गए, बिल्कुल सही बात। अब इस R की जगह पर मैंने जो इस पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने एसिटिक एसिड जो पहले बनाया था, एसिटिक एसिड, उसकी वजह ये थी ताकि मुझे इसका नाम मिल जाए। अब ज़रा ये बन गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये क्या बन गया? मिटाऊं इसको अब मैं?
पूरा एक दफ़ा लिख देता हूँ। ये बन गया CH3 CH2 और ये OH प्लस H2O, इथाइल अल्कोहल। ये रहा इथाइल अल्कोहल जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है भाई, ये भी हो गया, अल्कोहल्स वाला मामला भी निमट गया। अब अल्केन्स की तरफ देख लेते हैं। ये अल्कोहल से थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा आपको, अल्केन्स डिस्टर्ब नहीं करेगा लेकिन बस थोड़ा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, हो जाएगा ये भी। अल्केन, अल्केन की अगर हम बात करें तो अल्केन के अंदर कौन सा अल्केन बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा अल्केन बनेगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये बनेगा मीथेन। मीथेन जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH4, CH4 ये बनेगा। ठीक है भाई, इसके बनने के लिए हमें क्या चाहिए? इसके बनने के लिए हमें अल्केन के बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, पहले तो इसके स्टेप भी नोट कर लें। इसके स्टेप भी 2 होंगे, इसके स्टेप्स जो हैं वो भी 2 स्टेप होंगे। ठीक है, 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 जो है इसका सॉल्ट बनाने वाला होगा। स्टेप नंबर 1 जो है इसका सॉल्ट बनाने वाला होगा। और स्टेप नंबर 2 में जाके हमारे पास जो है वो ये अल्केन, और अल्केन में क्या है, ये मीथेन जो है ये बन जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। आवाज़ें आ रही होंगी भाई, ये बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे से। ठीक है, छोटी छोटी सी बेटियां हैं, अभी ये उनके हंगामे चलते रहते हैं, क्या करें, उनको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मेरी तवज्जो बार बार उनकी तरफ जा रही है। चलें यहाँ पे शुरू करते हैं। देखें, इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या लिया? हमने सबसे पहले एसिटिक एसिड को लिया, CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH। आप एसिटिक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा आपको चाहिए यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा आपको चाहिए, एसिटिक एसिड आपको चाहिए। ये बात याद रखिए कि आप जो है वो अल्केन बनाने जा रहे हैं, यानी कि मीथेन। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर यहाँ पर ये हमारा जो है वो एक सॉल्ट बनेगा जिसको सोडियम एसीटेट कहते हैं, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। कैसे बनेगा ये? CH3C डबल बॉन्ड O और उसके बाद ये O और Na, ये बन गया सोडियम एसीटेट। और दूसरा जो बना ये वाटर बना। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। कैसे बन गया ये? यहाँ पर ये देख लें, ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से निकलेगा, ये OH के साथ रिएक्ट करेगा और उसके नतीजे में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, फिर ये सोडियम जो है यहाँ से निकलेगा, ये इस H की जगह लेगा, उसके नतीजे में सॉल्ट बनेगा, सोडियम एसीटेट। यहाँ से फिर अगला स्टेप जो है वो शुरू होता है। मज़ीद अब आपको एक और चीज़ का जो इजाफ़ा करना है, एक सोडियम एसीटेट, ये तो हो गई क्योंकि इसी से हमें अल्केन की तरफ जाना है, मीथेन की तरफ। सोडियम एसीटेट तो हो गई, ठीक है, ONA। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको और चाहिए, वो भी ले आइए। और इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम नोट कर लें, इसको हम सोडा लाइम भी कहते हैं, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम भी आपको चाहिए। उसके नतीजे में आपके पास मीथेन गैस बनेगी और सोडियम कार्बोनेट जो है वो बनेगा, Na2CO3, सोडियम एसीटेट। अब वहाँ जो प्रोडक्शन है ज़रा इस पे आप नज़र डाल लें। 2 सोडियम चाहिए आपको, कहाँ से आएंगे अभी बताते हैं। 1 कार्बन चाहिए आपको और 3 जो है वो ऑक्सीजन चाहिए। ये 2 सोडियम में से 1 सोडियम आपको यहाँ से मिलेगा, 1 सोडियम आपको यहाँ से मिलेगा। 2 सोडियम हो गए, नोट करते रहिए। उसके बाद 1 कार्बन आपको चाहिए, ये रहा वो कार्बन, ठीक है भाई।
फिर आपको 3 ऑक्सीजन चाहिए। 3 ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेंगे? ये है थोड़ा सा घुमाओ फिराओ वाला काम। 3 ऑक्सीजन के लिए यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ठीक है। कहाँ कहाँ से निकालें ऑक्सीजन को? पहले इसको अलहदा करें, CH3 को। ऑक्सीजन एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा। 4 ऑक्सीजन कैसे होगा? ये 4 नहीं, बल्कि मीथेन बनाने के लिए ये पोर्शन जो है इस पूरे को अलग करते हैं, शॉर्टेस्ट तरीका, और ये पोर्शन जो है वो अलग करते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इससे तो CH3 ये अलग हो गया, और ये C डबल बॉन्ड O और ONA ये अलग हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम जो है वो अलग हो गया, हाइड्रोजन है वो भी अलग हो गया, और ऑक्सीजन जो है वो भी अलग हो गया, ठीक है भाई। यहाँ से क्या हुआ है? CH3 अलग हुआ, C डबल बॉन्ड O ONA ये अलग हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन है ये NaOH कन्वर्ट हुआ है ना, हाइड्रोजन सोडियम और ऑक्सीजन में। ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से निकल के इसके साथ मिलेगा, और इसके नतीजे में बनेगा CH4। ये रहा, ये मीथेन बन गया। तो मीथेन बनने के लिए ये जो सॉल्ट बना है सोडियम एसीटेट, इसमें से CH3 पोर्शन अलग होगा, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से जो OH है उसमें से H है वो अलहदा होगा, और ये H यहाँ पर CH3 के साथ मिलेगा, CH4 जो है ये बन जाएगा। ये मीथेन बन गई, नोट कर लें। अब क्या रह गया यहाँ पर? अब आपके पास ये पोर्शन रह गया, और यहाँ से क्या बच गया? ये सोडियम है, और ये जो है वो ऑक्सीजन है। अच्छा, ये कैल्शियम ऑक्साइड भी, अभी ये सोडा लाइम भी है, इसको देखते हैं। लेकिन अभी पहले ये वाला मसला तो हल हो गया, मीथेन वाला। अब सोडियम कार्बोनेट के अंदर देखें 2 सोडियम के एटम, तो 2 सोडियम के एटम के लिए एक सोडियम का एटम तो ये रहा, और एक सोडियम का एटम जो है वो ये रहा, ठीक है। इससे क्या बनेगा? Na2। कार्बन ये रहा, ये कार्बन भी इसके साथ आएगा, ये हो जाएगा Na2C। ऑक्सीजन के लिए ये देखें, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, और एक ऑक्सीजन अभी यहाँ पर ये बचा हुआ है। ये 3 ऑक्सीजन जो है मिलेंगे, ये हो जाएगा O3। इस तरह से ये बना सोडियम कार्बोनेट, ये रहा। थोड़ी सी खिचड़ी ज़रूर पक गई है, लेकिन आई होप कि मैं समझाने में कामयाब हो गया हूँ। CH3 सोडियम, OH, H, O अलग, H यहाँ पे है, CH4 फाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचा? Na बचा, O बचा, NaO, यहाँ पर क्या बचा? C डबल बॉन्ड O ONA। ये N और O यहाँ पर आके इसके साथ मिलेंगे, उसके नतीजे में ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है भाई। तो ये 2 स्टेप के अंदर मामला आपका हल हो गया। एक दूसरे स्टेप में जाके ये अल्केन जो है वो बन गया। इस तरह ये केमिकल रिएक्शन आपके निमट गए, ठीक है भाई। और कुछ बचा है? नहीं, और कुछ भी नहीं बचा। अब अगला टॉपिक जो है वो आपका यूजेस ऑफ सम कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, वो देखेंगे हम। फिर एक टेबल है वो देखेंगे, 2 सेल्फ असेसमेंट हैं वो भी देखेंगे अगले पार्ट में इंशाल्लाह। उसके बाद फिर MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 रहता है ना अभी, ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।